नमस्कार दोस्तों। प्रत्येक 3 साल में हरिद्वार, उज्जैन, प्रयागराज और नासिक में एक बार आयोजित होने वाले मेले को कुंभ के नाम से जाना जाता है। वहीं हरिद्वार और प्रयागराज में प्रत्येक 6 साल में आयोजित होने वाले कुंभ को अर्ध कुंभ कहा जाता है। केवल प्रयागराज में प्रत्येक 12 साल में आयोजित होने वाले कुंभ को पूर्ण कुंभ मेला कहते हैं। इस साल 2025 में जनवरी में महाकुंभ का आयोजन प्रयागराज में होने वाला है। प्रयाग भारत के प्राचीनतम शहरों में से एक है। इसे शास्त्रों में प्रयाग या फिर तीर्थराज भी कहा जाता है। यूनेस्को में कुंभ मेले को सांस्कृतिक धरोहर के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसके बारे में पता चल सके, इसके लिए महाकुंभ मेला 2025 ऐप को भी लाइव कर दिया गया है। इस ऐप में आपको बुक्स, ब्लॉग्स, रिपोर्ट्स ये सारी चीजें देखने को मिल जाएंगी, जिनसे आप महाकुंभ के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक जन समागम में कई रिकॉर्ड भी बनेंगे। दिव्य और भव्य महाकुंभ में सबसे बड़ा रिकॉर्ड ये होगा कि 3 दिन के लिए प्रयागराज की जनसंख्या दुनिया के 41 देशों से भी ज्यादा होगी। ये 3 दिन 29 जनवरी 2025 को मुख्य शाही स्नान पर्व मौनी अमावस्या, उसके पहले और बाद के होंगे। इन 3 दिनों में लगभग 6.5 करोड़ श्रद्धालुओं के प्रयागराज में होने की उम्मीद लगाई जा रही है। यही नहीं बल्कि देश के दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई समेत विश्व के जितने भी बड़े शहर हैं, उनसे बड़ा आबादी वाला महानगर प्रयागराज हो जाएगा। दुनिया के 8 छोटे देशों की जितनी कुल आबादी है, उससे ज्यादा तो महाकुंभ मेले में फोर्स तैनात होगी। लगभग 1.25 लाख जवानों की तैनाती की जा रही है। विश्व के ऐसे 12 देश हैं जिनमें कुल 7 लाख लोग रहते हैं। उनसे ज्यादा 12 लाख कल्पवासी महाकुंभ में जप तप करेंगे। लगभग 6.25 करोड़ की आबादी दुनिया के 41 देशों को मिलाकर है। ये देश भले ही कम जनसंख्या वाले हैं, मगर विकास और अर्थव्यवस्था समेत कई मामलों में अन्य राष्ट्रों से काफी आगे हैं। इनमें मालदीव, मॉरिशस, मंगोलिया, भूटान, कतार, नामीबिया, ओमान, कुवैत, न्यूजीलैंड, जॉर्जिया, नॉर्वे, सिंगापुर, हांगकांग और कनाडा भी शामिल हैं। मौनी अमावस्या पर इन 41 देशों की पूरी आबादी से कहीं ज्यादा जनसंख्या प्रयागराज शहर से लेकर संगम की रेती पर बसने वाले तंबुओं के नगर तक की हो जाएगी। मौनी अमावस्या के शाही स्नान पर्व पर होने वाली भीड़ को लेकर प्रयागराज और महाकुंभ मेला क्षेत्र में बड़े स्तर पर प्रबंध किए जा रहे हैं। यातायात से लेकर सुरक्षा तक के पुख्ता इंतजाम हो रहे हैं। लगभग 1000 ट्रेन, विभिन्न एयरपोर्ट से 250 फ्लाइट्स, 7000 बसें चलेंगी। 20 लाख से ज्यादा प्राइवेट वाहनों के लिए 120 पार्किंग स्थल बनाए जा रहे हैं। सड़कों, चौराहों को बेहतरीन किया जा रहा है। ओवरब्रिज, अंडरब्रिज और फ्लाईओवर तैयार हो रहे हैं। पहली बार महाकुंभ में गूगल नेविगेशन का भी प्रयोग किया जाएगा। महाकुंभ की भव्यता और दिव्यता को देखते हुए गूगल ने अपनी पॉलिसी बदलते हुए पहली बार किसी अस्थायी शहर को नेविगेशन के लिए जोड़ा है। इससे महाकुंभ में घाटों, मठ मंदिरों, अखाड़ों में पहुंचना और आसान होगा। इसके अलावा मेला ऐप से भी श्रद्धालुओं को सुविधा मिल सकेगी। महाकुंभ मेला अधिकारी ने बताया कि महाकुंभ के तीनों शाही स्नान पर्वों पर 12 से 13 करोड़ श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है। इनमें सबसे ज्यादा श्रद्धालु मौनी अमावस्या पर आएंगे। इसके मुताबिक ही सारे प्रबंध किए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में 13 जनवरी 2025 से महाकुंभ की शुरुआत होगी। इस साल महाकुंभ के पहले दिन सिद्धि योग का शुभ संयोग बन रहा है। महाकुंभ हिंदू धर्म का सबसे बड़ा उत्सव और मेला होता है, जिसमें दुनिया से लाखों श्रद्धालु शामिल होते हैं। महाकुंभ मेले का आयोजन 13 जनवरी से 26 फरवरी तक किया जाएगा। महाकुंभ 2025 की शाही स्नान की तिथियां अगर देखें तो 13 जनवरी 2025 पौष पूर्णिमा, 14 जनवरी 2025 मकर संक्रांति, 29 जनवरी 2025 मौनी अमावस्या, 3 फरवरी बसंत पंचमी, 4 फरवरी 2025 अचला नवमी, 12 फरवरी माघी पूर्णिमा, 26 फरवरी 2025 को महाशिवरात्रि है। महाकुंभ मेले की उत्पत्ति की कथा देवताओं और असुरों के बीच हुए समुद्र मंथन की घटना से जुड़ी है। पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान अमृत कलश के लिए देवताओं और असुरों के बीच 12 दिन घमासान युद्ध हुआ।
अमृत को पाने की लड़ाई के बीच कलश से अमृत की कुछ बूंदें धरती के 4 स्थानों पर गिरी थीं और ये 4 जगहें थीं प्रयागराज, उज्जैन, हरिद्वार और नासिक। इसीलिए इन पवित्र स्थानों पर ही कुंभ का मेला आयोजित किया जाता है। कुंभ पर्व को भारतीय संस्कृति का महापर्व कहा गया है। कुंभ महापर्व पर स्नान, दान, ज्ञान मंथन के साथ ही अमृत प्राप्ति की भी बात कही जाती है। महाकुंभ का बौद्धिक, पौराणिक, ज्योतिषीय के साथ साथ वैज्ञानिक आधार भी है। प्रयागराज में कुंभ महापर्व प्रत्येक 12 वर्ष पर आयोजित होता है। इसकी प्रसिद्धि के कारण प्रत्येक 12 वर्ष पर आने वाले कुंभ पर्व को महाकुंभ की संज्ञा दी गई है। बिना किसी आवाहन और निमंत्रण के करोड़ों श्रद्धालुओं का देश विदेश से प्रयागराज की धरती पर आना और अपने आप को धन्य मानना अपने आप में तीर्थराज प्रयाग कुंभ पर्व के महत्व को दर्शाता है। पद्म पुराण के अनुसार जो श्रद्धालु कुंभ महापर्व के दिव्य संयोग में प्रयागराज में स्नान करते हैं, उन्हें जन्म मरण के बंधन से मुक्ति मिलती है। इसलिए इस पवित्र स्थल पर प्रवास, स्नान, दर्शन, दान कर श्रद्धालु पुण्य लाभ अर्जित करते हैं। कुंभ की गणना 3 प्रमुख ग्रहों के आधार पर की जाती है। काल चक्र में ग्रहों के राजा सूर्य, रानी चंद्रमा और ग्रहों के गुरु देवगुरु बृहस्पति का महत्वपूर्ण स्थान है। इन तीनों ग्रहों का विशेष राशियों में संचरण ही कुंभ पर्व का प्रमुख आधार है। प्रयागराज में बृहस्पति के वृषस्थ तथा सूर्य के मकरस्थ होने के साथ चंद्रमा के मकर राशि में प्रवेश से माघ मास की अमावस्या को अति दुर्लभ संजोग बनता है। महाकुंभ मेला भारत का ही नहीं बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक मेला है, जहां करोड़ों श्रद्धालु एकत्र होकर स्नान, ध्यान, पूजा पाठ और सत्संग करते हैं। प्रयागराज का महाकुंभ पर्व अपनी अनोखी विशेषताओं के कारण दुनिया भर में प्रसिद्ध है। ये आस्था का अद्वितीय जन सैलाब है, क्योंकि महाकुंभ में करोड़ों लोग एक साथ स्नान करने के लिए एकत्रित होते हैं, जो इसे दुनिया का सबसे बड़ा जन संगम बनाता है। इतनी बड़ी संख्या में असंख्य श्रद्धालुओं का एक साथ शांति और श्रद्धा से बिना निमंत्रण के एक ही स्थान पर एकत्रित होना, ये अपने आप में एक अद्भुत और अनोखी घटना है। महाकुंभ मेला भारतीय संस्कृति, आस्था और परंपरा का अद्भुत संगम है। महाकुंभ में स्नान कर पुण्य के भागी बनने के लिए भारत के विभिन्न क्षेत्रों से लोग यहाँ आते हैं, जिससे यहाँ अनेक संस्कृतियों, भाषाओं, परिधानों का मिलन यानी संगम होता है। धार्मिक मान्यताओं को बल देने वाले अक्खड़ साधु को आसपास के कस्बों में अक्सर ये गाते सुना जाता है। तो दोस्तों, आशा करती हूँ महाकुंभ के बारे में दी गई ये जानकारी आपको यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव लगी हो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है, इस वीडियो को एक लाइक जरूर करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसे ही अन्य वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद।